हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द आरएसपी के चैनल पजू भाई। तो आज भी हम क्वेश्चन से चालू करने वाले हैं। चलो बढ़ते हैं हमारे सवालों की तरफ। क्वेश्चन हो गए, सवाल क्वेश्चन। तो गाइस, हमारा पहला सवाल है, ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ समझौता किया है? To strengthen Blue Port infrastructure, India has signed the agreement with which international organization? तो गाइस इसका जवाब है FAO, Food and Agriculture Organization। इसका उद्देश्य है भारत के ब्लू पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी ने FAO के साथ भारत ने ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। व्हाट इज ब्लू पोर्ट? ये एक मॉडर्न पोर्ट होते हैं जो कि जिनका उद्देश्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ते हुए देश के ट्रेड को बढ़ाना है। इस ब्लू पोर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की गई है। यहाँ से कार्बन एमिशन कम से कम होता है। हमारे दूसरे सवाल की तरफ हमारा दूसरा सवाल है, पाकिस्तान ने किस देश के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का समझौता साइन किया है? स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस विथ विच कंट्री हैज साइन बाय द पाकिस्तान? तो गाइस इसका जवाब है सऊदी अरेबिया। यह एग्रीमेंट सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बीच साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट ने नाटो ग्रुप के आर्टिकल 5 की तरह एक कॉस ज्वाइन किया गया है। यह एग्रीमेंट का कहना है, किसी भी एक देश के ऊपर हमला हो तो हम मानेंगे कि हमारे दोनों देश के ऊपर हमला किया गया है, तो हम हमला करेंगे। और इसके साथ पाकिस्तान ने इस्लामिक देश के साथ नाटो की तरह ही एक मिलिट्री ग्रुप बनाने का प्रस्ताव भी रखा है। चलो बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है, भारत का पहला निजी क्षेत्र का पेट्रोलियम भंडार किसके द्वारा बनाया गया है? द फर्स्ट इंडिया प्राइवेट सेक्टर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व विल बी बिल्ड बाय होम? तो गाइस इसका जवाब है डी, मेगा इंजीनियर। इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मेगा इंजीनियर द्वारा बनाया जाएगा। पोदूर कर्नाटका में बनाया जाएगा। मेगा इंजीनियर को एक रिजर्व को बनाने की परमिशन इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के द्वारा दी गई है। मेगा इंजीनियर इस रिजर्व को बनाएंगे और इसे ऑपरेट भी करेंगे। और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यह एक इमरजेंसी ऑयल रिजर्व होता है जो कि कई देशों की इमरजेंसी के समय पर यूज किया जाता है। जब देश पर वॉर या ऐसे कुछ हो जाता है तब ये रिजर्व पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। और यह ऑयल हमें 8 से 9 दिन तक यूज किया जा सकता है जब भी देश में वॉर या ऐसा कुछ हो जाए तब। तो बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत की पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? Who has been appointed as the brand ambassador of the India's first archery premier league? इसका जवाब है रामचरण। इंडिया की पहली आर्चरी लीग कंपटीशन है। इनमें 36 इंडियन आर्चरीज और टॉप फॉरेन आर्चरीज पार्टिसिपेट करेंगे। यह रहेंगी 2 से 12 अक्टूबर के बीच में। इसका लोकेशन रहेगा न्यू दिल्ली में। फाउंडेड हुए 2025 में और ऑर्गेनाइजर कौन है? आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। चलो बढ़ते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5th क्वेश्चन, भारत की पहली राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति किसके द्वारा लॉन्च की गई? इंडियाज फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी हैज बीन लॉन्च बाय होम? तो इसका जवाब है ए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसका जवाब है ए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने भारत की पहली नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी का लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है भारत की जियोथर्मल एनर्जी को बढ़ाना और भारत को 2070 तक नेट जीरो गोल अचीव करने में मदद करना है। व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? जियोथर्मल एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स होता है। धन्यवाद। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।